Excuse me, sir. बोलो. Can you repeat this flow chart once again? Actually, I got disconnected. Okay, no problem. When you see the testes, so in the testes, can you see the seminiferous tubules? That seminiferous tubules in a hyperload form in a compartment. Yes. Okay. So this is a seminiferous tubule. When the seminiferous tubules come outside, it form a net-like irregular cavity-like structure, which is called the rete testis. ठीक है? तो seminiferous tubules come outside, it form a rete testis. अब वो जो rete testis है, rete testis का क्या हुआ? So that rete testis then come outside and it form a fine tubule-like structure, that is the straight structure. So that is called as what? That is called as the vas efferentia. Vasa efferentia. तो यही vasa efferentia जब बाहर आएगा, तो it again become a hyperlooped structure, which is called the epididymis. एपिडिडाइमिस का काम क्या है? One second. एपिडिडाइमिस को कौन से स्ट्रक्चर बोले आपने? हाइपर कॉइल्ड और द हाइपर लूप्ड. ठीक है, लूप हो गया ना और कॉइल्ड हो गया ना. सो दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस? अभी देखो क्या हुआ, इसको लूप बनने का काम क्या था? लूप बना इसलिए क्या हुआ, ये लॉन्ग ट्यूब हो गया, और लॉन्ग ट्यूब हो गया तो इट विल गेट टाइम टू मतलब कि इट विल टेक टाइम टू स्टोर द स्पर्म्स टेम्पररी, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज द 63 डेज. और उसके बाद क्या हो जाएगा, यही एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वास डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल से मिलेगा तो उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट. दैट इजैकुलेटरी डक्ट ओपन इन द प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टेट में जाएगा, प्रोस्टेट का सिक्रेशन लेगा और इट विल ओपन इन यूरेथ्रा. ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट. ओके सर, थैंक यू. सर वो जो मैच्योरिटी जो टाइम है 63 डेज, हाँ सर इन बिटवीन उस टाइम में वही होता है ना सर, वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकंड मियोटिक डिवीजन, ग्रोथ होती है, वही सब ना? ओके. वाजा एफरेंशिया फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, हाँ, स्ट्रेट. उसमें देखो दिखाई दे रहा है डायग्राम में, अगर आप देखोगे तो स्ट्रेट हो गए ना फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ओके. Done, sir. Done everyone? Yes, sir. Okay. आगे चलते हैं. Nitya, I give the permission. ओके. चलो अभी आप लोग सब बताओगे, ये डायग्राम आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? ऐसा डायग्राम में कुछ है कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है? एनीथिंग? एक्सप्लेन किया है. सब एक्सप्लेन है, ठीक है. ओके. सो यहाँ पे मैंने इसको तो जस्ट अभी एक्सप्लेन किया है. अगर आप यहाँ पे भी आ जाओगे तो कैन यू सी द टेस्टिस? यू नो अबाउट द टेस्टिस? Yes. यू नो अबाउट द एपिडिडाइमिस? Yeah. You know about the urethra? Yes. You know about the that penis structures? You Yeah. know about the Yes, sir. bulbourethral gland? That bulbourethral Yes. gland is also called the Copper's gland. Cowper's gland. Cowper's gland. What is the function of Cowper's gland? It secretes some alkaline fluid which converts the acidic what? Which converts the acidic pathway to alkaline pathway. Okay, यही उसका काम है. उसके बाद आपको कैसे होता है? यूरिन का पीएच क्या है? व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरिन? हाँ सर, हाँ स्लाइटली एसिडिक है सर. हाँ, तो स्लाइटली एसिडिक है. तो अगर मान लो कि अगर उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट नहीं किया और वो दैट विल कम इन कांटेक्ट विद स्पर्म, तो स्पर्म विल डाई. और सेम थिंग व्हाट हैपन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, द female vagina is also acidic. So female vagina having some bacteria which produces the some acidic enzyme which prevents the vagina from the bacterial infection. ठीक है. So it will what? It will liquefy or it will alkaline all the tract. Okay. सेकेंड अगर आप आ जाओगे यहाँ पे, सो यू विल सी द प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके. और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट. एंड कैन यू सी द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ
seminal vesicle and vast difference? Yes, sir. Can you see? Yeah. So then it become a common ejaculatory duct. ठीक है, तो पूरा डायग्राम बताया हुआ है. ये जो ओपनिंग है, that opening is called the urethral meatus. तो ये जो penis है उसके आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? That is called as Glans. that is called as the glans penis. ठीक है, तो the covering of glans penis is called as Foreskin. prepuce or Foreskin. Prepuce. foreskin. ठीक है, ओके. तो चलो सबसे पहले क्या आएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आएगा? बोलो. Vast difference. रेटिटेस्टिस. क्या आएगा? Reticestis. रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस के बाद क्या आएगा? वाजा फ्रेंशिया, वाजा एफरेंशिया. वासा फ्रेंशिया के बाद क्या आएगा? एपिडिडिमिस, एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के बाद क्या आएगा? वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस. वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा? Ejaculatory duct. कॉमन एजाकुलेटर के बाद यूरेथ्रा. यूरेथ्रा के बाद क्या आएगा? यूरेथ्रा के बाद सर इजेक्ट हो जाएगा फिर नो लास्ट में Penis. लास्ट दिख रहा है. Glans penis. ग्लांस पेनिस. दैट इज द यूरेथ्रल मीटस. वो जो डायलेटेशन है ना यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस डायलेटेशन क्यों है? दैट इज द ग्लांस पेनिस. ग्लांस पेनिस का जैसे एरिया इंक्रीज होता है वैसे जो यूरेथ्रा था उसका भी एरिया इंक्रीज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द यूरेथ्रल meatus. That is called as urethral meatus. Or urethral meatus is a structure through which we insert the Foley's catheter. तो Foley's catheter हम लोग डालते हैं. तो Foley's catheter urethral meatus से लेकर के अंदर जाते कहाँ पे जाता है? यूरिनरी ब्लैडर तक. और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? एक कफ रहता है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं एंड दैट ट्यूब विल नॉट कम आउटसाइड. ओके, क्लियर है? एक चीज याद रखो, जो मेल यूरेथ्रा है इट विल helps in reproductive system as well as excretory system. Excretory system. But if you see the female urethra will not have any function in female reproductive system. Clear hai? Yes, sir. Okay. So can you tell me what is the size of urethra in male and female? In male, it is comparatively bigger. In female, it is around 18 to 20 centimeter due to presence of penis. ठीक है? And in female, it is 4 centimeter. तो Foley's catheter किस में डालना आसान है? मेल की फीमेल? फीमेल में. ठीक है? So when you go to the last year MBBS and you learn how to insert the Foley's catheter in male and female. फीमेल में तो ऐसा लगेगा कि बस ट्यूब डाल दिया अंदर ही चला गया. ठीक है? But if you see the male, तो मेल में it is not easy to insert the Foley's tube. ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि you have to. क्या होता है सर इस ट्यूब का? हाँ, Foley's tube का काम ये होता है कि मतलब कि यूरिन करने की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे जैसे यूरिन बंद करके ब्लैडर में आते रहेगा वैसे वैसे ट्यूब के थ्रू जो यूरिन रहेगा वो बाहर निकलता रहेगा. ठीक है? मतलब सर जब सर्जरी होती है तब भी डालते हैं ना वो? हाँ, तो जब सर्जरी होती है तब डालते हैं. कभी कभी जो मेल होते हैं, मेल को क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होता है, तो प्रोस्टेट का साइज जब बड़ा होने लगता है तो प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है तो प्रोस्टेट क्या करता है यूरेथ्रा को दबा देता है. जब यूरेथ्रा को दबा देता है तो यूरेथ्रा पूरा कोलैप्स हो जाता है. कोलैप्स हो जाता है तो यूरिन नीचे नहीं आता है. तो पर्सन इज फील लाइक यूरिनेशन. ठीक है? बट यूरिन ही बाहर नहीं आता. सो दैट इज व्हाट सो मतलब वियर्ड कंडीशन. मतलब कंडीशन इतनी खराब होती है कि मतलब कि यूरिन लगा हुआ है बट पेशेंट कैन नॉट डू द यूरिन. ठीक है? सो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं? Foley's कैथेटराइजेशन करते हैं. ठीक है? डन. चले आगे. ओके, चलो आगे चलते हैं. Just erase. Okay. So if you see here, the urethra receives the duct of prostate and Cowper's gland and passes through the penis. ठीक है? क्लियर है? ये तो मैंने बताया ना, वही प्रोस्टेट का सिक्रेशन एंड Cowper's gland सिक्रेशन. दोनों सिक्रेशन कहाँ पे आता है? ओके, यूरेथ्रा में आएगा. क्लियर है? चलें आगे.
Sir, 1 second. इसके पहले स्क्रीन वाले दिखेगी। पहले की स्क्रीन यही है ना, पहले की स्क्रीन। अच्छा, इसके पहले की स्क्रीन चाहिए। या लिखा था ना। ओके, इसके पहले की स्क्रीन ये है। नाउ ये भी हो गया। डन दिस वन आल्सो। सर वो लाइन लाओ ना। क्या हुआ? ए लाइन, ओके। सर So this is the urethra receives the duct of prostate and the Cowper's gland and passes through the penis or the urethra. Okay. अभी जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाओगे ना तो आपको सिखाया जाएगा ये यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा के कितने स्फिंक्टर्स होते हैं, यूरेथ्रा का इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। व्हेन द पर्सन इज गो फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जो यूरेथ्रा होता है उसका जो इंटरनल ये होता है, क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर होता है, वो क्लोज हो जाता है। इसलिए क्या होता है, एट दैट टाइम द स्पर्म विल कम आउटसाइड बट यूरिन विल नॉट कम। तो ये सब आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में के एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलें आगे। सर हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर प्रोस्टेट ग्लैंड में सर किसका सिक्रेशन होता है? सर आपने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड में 3 सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सिक्रीशंस होते हैं वी विल सी। ठीक है, और ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है। नाउ कम टू द एक्सेसरी ग्लैंड। ओके, सो व्हेन यू कम टू द एक्सेसरी ग्लैंड, तो एक्सेसरी ग्लैंड में सबसे इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है एक्सेसरी ग्लैंड में इम्पोर्टेंट। सो हियर कैन यू सी, आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो एक्सेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड्स हैं। फर्स्ट ग्लैंड जो है उसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। सेकेंड ग्लैंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड क्या है, काउपर्स ग्लैंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, तो सेमिनल वेसिकल्स दैट प्रोड्यूसेस द विस्कस फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल्स क्या प्रोड्यूस करता है, विस्कस का मतलब क्या होता है, इट सिक्रीट्स विस्कस फ्लूइड, मतलब सेमी सॉलिड फ्लूइड which contain 3 things। ठीक है, तो which contain 3 things। which 3 things? First is fructose, second is fibrinogen, third is prostaglandin। क्या? थर्ड इज प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, So these are all liquids, right? so these are the enzymes, ठीक है, which is present in the fluid of seminal vesicles। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। हाँ, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। फॉर द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्यों है, ब्लॉकिंग के लिए, वो क्लॉटिंग होता है ना। हाँ, तो क्या होता है कि स्पर्म इज द सेल्स ना, तो स्पर्म्स का ज्यादा क्लॉट ना बने, थक्का ना बने, या क्लॉट वैसा थक्का ना बन जाए, थक्का बन जाएगा तो आगे नहीं जाएगा ना, वो क्लॉट ना फॉर्म हो, तो इट प्रिवेंट द क्लॉट ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, तो ये इट प्रिवेंट क्लॉटिंग। थर्ड क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन है मतलब कि क्या, इट prevents the sperm cell from outer infection। it prevent sperm from outer infection। सेकेंड अगर आ जाओगे तो सेकेंड क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर आप देखोगे तो इट इज व्हाट, इट कंसिस्ट अराउंड 20 to 30% ऑफ व्हाट सेपरेट लोग, और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट, सीमेन का 30% सिक्रीशन कहाँ से आता है, प्रोस्टेट से आता है। कहाँ से आता है, प्रोस्टेट से आता है। तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन क्या होता है, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन जो होता है वो भी क्या होता है, अल्कलाइन होता है, विच न्यूट्रलाइज व्हाट, वेजाइनल सिक्रीशन। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या करता है,
It provides what some liquid thing through which the sperm can motility. तो sperm को motility provide करता है, ठीक है। ये क्या है? It is also alkaline fluid, ठीक है, which helps in what? Neutralizing vaginal secretions, ठीक है, which neutralize vaginal secretion, ठीक है। दो हो गया। और थर्ड, सर ये प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब दोनों मेल और फीमेल में प्रेजेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, ये फीमेल में नहीं होता है, एक्चुअल मेल में है प्रोस्टेट ग्लैंड। फीमेल का अभी मैं पढ़ाऊंगा। Vaginal secretion? ठीक है। वेजाइनल सिक्रीशन मतलब कि जो फीमेल का जेनेटेलिया है उसको वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। तो वेजाइना में जो सिक्रीशन होता है उसको वेजाइनल सिक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अल्कलाइन फ्लूइड हो गया। दूसरा क्या है? इट न्यूट्रलाइज द वेजाइनल सिक्रीशन। एंड थर्ड क्या है? इट प्रोवाइड फ्लूइड फॉर मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में अगर आप देखोगे काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड का भी क्या काम है? काउपर्स ग्लैंड इज नथिंग बट इट इज आल्सो कॉल्ड नोन एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और ये फिर ये भी क्या सिक्रीट करता है? इट आल्सो सिक्रीट द विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड। ये क्या प्रोवाइड, ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? विस्कस अल्कलाइन फ्लूइड, ठीक है। इसका काम क्या है? विच न्यूट्रलाइजेस द पाथवे ऑफ स्पर्म और द मेल यूरिनरी ट्रैक एंड द फीमेल जेनिटल ट्रैक, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, मैंने क्यों ऐसा बोला था कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको कुछ जो चीजें हैं इससे रिलेटेड आएंगी, किससे? मेडिको लीगल केसेस से। आप कहीं पे भी जाकर के पढ़ लो, अपनी बॉडी फ्रुक्टोज नहीं बनाती है, अपनी बॉडी फ्रुक्टोज नहीं बनाती है। तो फ्रुक्टोज केवल कौन बनाता है? हु प्रोड्यूसेस द फ्रुक्टोज? हु प्रोड्यूसेस द फ्रुक्टोज? कौन? सेमिनल वेसिकल, ओनली सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूसेस द फ्रुक्टोज। देखो लिखा है ना, हु प्रोड्यूसेस द फ्रुक्टोज, एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट में। कौन प्रोड्यूस करता है फ्रुक्टोज का? Seminal vesicle. सेमिनल वेसिकल, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जब रेप होता है, रेप होने के बाद जब ये लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, चेक करते तो हैं सैंपल फीमेल में में। क्या चेक किया जाता है? सेमिनल, वहां पे इसमें फ्रुक्टोज चेक किया जाता है। अगर फीमेल के जेनाइटेलिया में फ्रुक्टोज मिला तो इसका मतलब क्या है कि दैट फीमेल इज रेप्ड बाय सम मैन, ठीक है। एंड जिसमें क्या हुआ है, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स द फ्रुक्टोज इजैकुलेटेड फ्रॉम द मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, ठीक है। सो मोर देन 25 आवर्स के बाद फ्रुक्टोज डीजेनरेट ऐसा कुछ हो जाता है क्या? तब वो डीजनरेट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, रेप के 24 के आवर में अपने को क्या करना पड़ता है? कलेक्शन कंप्लेंट वगैरह, पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना, इंडिया में प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बुढ़ापे का मतलब बुढ़े का किसी ने रेप किया तो उसकी अलग सजा है, शादी के बाद रेप किया तो अलग सजा है, फिर मतलब कि अपना शादी के पहले रेप किया तो अलग सजा है, 18 ईयर के पहले से रेप किया तो अलग सजा है, फिर 10 साल के अंदर रेप किया तो अलग सजा है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि केवल हैरासमेंट किया तो अलग सजा है, केवल पेनिस टच किया तो अलग सजा है, फिर रेप किया तो अलग सजा है, हाइमन रप्चर किया तो अलग सजा। तो इंडिया में इतने सारे सजा है ना, तो इसके लिए ये सब चीजें जो है मेडिको लीगली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके। अब क्या होता है, so their collective secretion is called as seminal plasma and it is rich in fructose, calcium and enzymes. So seminal plasma along with sperm is called as semen. Understood? Seminal plasma is what? मतलब स्पर्म और सीमेन अलग? हाँ, स्पर्म जो होता है वो सेल होता है, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा मतलब the secretion of seminal vesicle, the secretion of prostate glands are combined together to form seminal vesicle, seminal plasma and all are combined together to form semen. अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेमिनल प्लाज्मा नहीं रहेगा तो सीमेन ट्रेवल कैसे का, मतलब कि ये स्पर्म ट्रेवल कैसे करेगा? स्पर्म जो है तो सेल है ना, उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ तो लिक्विड चाहिए ना, तो लिक्विड कहाँ से आएगा? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से। क्लियर है? या ओके। सो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, एक इजैकुलेशन में, एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पे एक इजैकुलेशन में अराउंड 3 to 4 ml
सीमेन आता है। कितना आता है? 3 to 4 ml सीमेन, ठीक है। और ये 3 to 4 ml सीमेन में 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं? 300 मिलियन स्पर्म। 1 मिलियन मतलब 10 lakh. 10 10 लाख, lakh. तो 3 मिलियन मतलब समझ जाओ कितना होता है, ठीक है। 30 लाख। सो हाँ, और अगर ये 300 मिलियन स्पर्म अगर 60 मिलियन स्पर्म हो गया तो वो जो मेल होता है वो क्या बन जाएगा? स्टेराइल बन जाएगा। So Sterile. that male is unable to produce a baby. क्लियर है? ओके। सो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, in a single ejaculation of semen 3 to 4 ml of semen will come, ठीक है। In that 3 to 4 ml of semen there is around 300 million of sperm. वो जो 300 मिलियन ऑफ स्पर्म है, अगर कोई पर्सन है जो बीमार है और जिसका वो 300 मिलियन स्पर्म 60 मिलियन स्पर्म बन गया, तो वो जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो Sterile मतलब हो जाएगा। 300 तो होना चाहिए, फिक्स वैल्यू है ना। 60 मिलियन मतलब कि 100 मिलियन स्पर्म से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म्स होने ही चाहिए, तभी बच्चा पैदा होगा, नहीं तो बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम लोग इंटरकोर्स बोलते हैं। इंटरकोर्स मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसी का दूसरा नाम क्या है? क्वाइटस। क्या है? क्वाइटस, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स का दूसरा नाम क्या है? क्वाइटस। क्या है? Coitus. क्वाइटस। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। सर ये सर जब स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होगा बॉडी में तो सेमिनल प्लाज्मा भी नहीं होगा ना? क्या नहीं प्रोड्यूस होगा? मतलब जिसके बॉडी में स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होगा उसके बॉडी में सेमिनल प्लाज्मा भी नहीं बनेगा ना सर, नहीं, तीनों ग्लैंड से मिला के? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक दोस्त था मेरा, BDS है, उसका लव मैरिज हुआ, ठीक है। तो लव मैरिज हुआ, अब शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद भाई मतलब कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट विल कम आउट, ठीक है। पर कभी उसको ये नहीं एहसास हुआ कि मतलब स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसको 1-1.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। 1-1.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो फिर वो अपना स्पर्म काउंट करने के लिए गया। स्पर्म काउंट में उसका स्पर्म काउंट आया 0, जिसको बोलते हैं अज़ोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? अज़ोस्पर्मिया मतलब 0 स्पर्म काउंट। तो स्पर्म ये ही नहीं है 0 तो काउंट। हाँ, मतलब स्पर्म काउंट 0 होगा तो दैट इज कॉल्ड अज़ोस्पर्मिया। तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम अज़ोस्पर्मिया। अगर उसका स्पर्म काउंट 0 है तो हाउ ही प्रोड्यूस द बेबी? क्लियर है? सर ये अज़ोस्पर्म में कंडीशन फ्रॉम बर्थ रहती है कि आफ्टर अ टाइम आती है? नहीं, अज़ोस्पर्मिया का जो कंडीशन होता है इट में भी मतलब कि अज़ोस्पर्मिया तो मोस्ट ऑफ जो होता है वो फ्रॉम बर्थ रहता है, लेकिन ये दोनों का सिक्रीशन आता है। और समटाइम्स क्या होता है आफ्टर बर्थ, ठीक है। आफ्टर बर्थ सर्टेन ड्यू टू द सर्टेन एक्टिविटी समटाइम्स व्हाट हैपन, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्म काउंट कम हो गया तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अज़ोस्पर्मिया। दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्मिया, जिसमें काउंट कम हो जाता है। सर तो इंटरकोर्स सर कुछ सोल्यूशन नहीं है एज़ोस्पर्मिया का? नहीं, अज़ोस्पर्मिया का कोई खास सोल्यूशन नहीं है। थोड़ा बहुत आयुर्वेद में दिया गया है कि लहसुन खाने का और प्याज खाने का, इसलिए जैन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज खाने से ज़्यादा स्पर्म बनता है। ज़्यादा स्पर्म बनने से अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा है तो स्पर्म का क्वांटिटी ज़्यादा होने से समटाइम्स द पर्सन मेल आर सफरिंग फ्रॉम द नाइटफॉल। ओके, नाइटफॉल का मतलब ये होता है कि when the person is not using that as semen, ठीक है। so that semen or the sperm that accumulate in the water that epididymis वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो sperm का dilution होता है और नाइट में क्या होता है कि that will come outside in the liquid form, so that is called the nightfall. Some person are suffering from that kind of diseases. हाँ बोलो। तो सर हम लोग ने Complete 10th में नहीं हाँ बोलो ना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स को हम लोग अज़ोस्पर्मिया। हाँ,
हाँ अजोस्पर्मिया। सर स्पर्म तो काउंट सर कम हो जाता है उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं ना। हाँ सर हम लोग ने 10th में कोई कोई चीजें पढ़े थे जैसे आईवीएफ वगैरह, तो वो इस चीज से थोड़ी भी रिलेटेबल नहीं है। नहीं आईवीएफ वगैरह है ना, मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको बहुत पढ़ाऊंगा अभी। ओके डन। Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ पूछो। तो वन इजैकुलेशन से 3 to 4 मिलीलीटर सीमेन और स्पर्म वाला वो ऊपर लिखा है ना लीटर इंटरकोर्स नहीं एमएल लीटर नहीं एमएल। या वन मिलीलीटर। ejaculation में 3 to 4 ml sperms will come out. That 3 to तो 4 वो ml प्रोसेस sperm को क्या contain बोलते हैं? ejaculation बोलते हैं। नहीं, वो ऊपर आपने इंटरकोर्स और कोइटस क्या लिखा है फिर? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं कोइटस। ओके ओके आगे। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज आल्सो कॉल्ड द कोइटस। ओके डन एवरीवन। सर सर दोस्त सर ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज लिख लेना और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो क्या बोल रहे हो। सर रिलेटेड टू स्पर्म सर ये दो डिजीज है क्या, एजोस्पर्मिया और ये ओलिगो? हाँ एजोस्पर्मिया एंड ओलिगोस्पर्मिया। और समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स स्पर्म्स होता है और उसमें स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो फिर से पर्सन वही सेम डिजीज से अफेक्टेड हो जाता है। मतलब इमेच्योर स्पर्म रहता है इसमें। हाँ हाँ सर। ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है कि ये जो अपना वाश डिफरेंस है, वाश डिफरेंस किसको क्रॉस कर रहा था, किसको क्रॉस कर रहा था? यूरेटर को। तो हम लोग क्या करते हैं, यूरेटर को पकड़ते हैं और इसको क्या करते हैं, कट करते हैं और इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको कट करके लाइगेट कर देते हैं, इसको लाइगेट करते हैं, इसको लाइगेट कर देते हैं, इसको लाइगेट कर देते हैं, इसको लाइगेट कर देते हैं। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड द वेसेक्टॉमी। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। ठीक है डन। एनी डाउट एनीवन? No, sir. ओके तो चलो आप लोग ब्रेक ले लो, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज हम लोगों का एनाटॉमी खत्म होना चाहिए कैसे भी मेल का, उसके बाद अपने को फीमेल भी चालू करना है। 7:52 हो रहा है ना, तो वी विल मीट ऑन 8:05 नहीं ठीक है 8:08 को मिलते हैं, 8:08। ओके ओके या और सबको फिर से ज्वाइन होना है। ठीक है, आप लोगों को सिलेबस में है या नहीं है, जिंदगी में तो है ना। चलो बाय।